नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता और बड़बोले नेता को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर फिलहाल रिहा कर दिया है शराब घोटाले मामले में। हालांकि ये जमानत जो उन्हें मिली है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कहने पर ही मिली है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये पूछा क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें बेल दे दें, क्या हम इन्हें जमानत दे दें, क्या आप ये चाहते हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसका कोई विरोध नहीं किया और कहा कि आप इसे जमानत दे सकते हैं। और अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा क्यों कहा कि आप इसे जमानत दे दीजिए। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमानत का कोई विरोध नहीं किया और कहा कि आप जो है इन्हें जमानत दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जो जमानत है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कहा कि इनकी जो जमानत हो रही है इसका लेना देना बिल्कुल भी नहीं है केस के साथ, यानी मेरिट्स, केस की मेरिट और डीमेरिट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यानी जो उन्हें जमानत मिल रही है उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी की जमानत होती है किसी केस में तो वो तब भी हो जाती है अगर जांच एजेंसी जो है चार्जशीट अभी तक फाइल ना कर पाई हो या कोई और इसके अंदर किसी तरीके का आगे मामला ना बढ़ रहा हो, तब भी जमानत हो जाती है। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा कि आप चाहते हैं कि हम इन्हें जमानत दें, इनके बाहर जाने से केस डिस्टर्ब तो नहीं होगा, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था कि आप इन्हें जमानत दे सकते हैं, बशर्ते हमारी शर्त यह है कि ये बाहर जाकर किसी भी तरीके से जो है कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से केस डिस्टर्ब हो या अपने मुंह से ऐसी बात ना बोले। और इनकी जो रिहाई हो रही है, जो जमानत इन्हें मिल रही है, उसका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है जो दूसरे लोग पहले से ही जेल में पड़े हुए। ये सब बातें हुई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी और ये कहा कि इनकी जमानत की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें लोअर कोर्ट तय करेगा, यानी ट्रायल कोर्ट तय करेगा जहां पर इस केस की मुख्य सुनवाई चल रही है। तो संजय सिंह बाहर आ गए और लठैत साहब बाहर आ गए। ये बड़बोला नेता है आम आदमी पार्टी का जो बाहर आ चुका है और कह रहा है अब कि मैं हूं सबसे बड़ा नेता। पूरी आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है कि अब संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी को लीड करेंगे। सुनीता केजरीवाल जो है उनका पत्ता लगभग कट चुका है, उसका कोई खास लेना देना अब नहीं रह जाएगा अगर संजय सिंह पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन उनकी रिहाई हुई क्यों है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे लगता है ये तो जो केंद्र सरकार है उसका भी थोड़ा वो सोचा समझा बात हो सकती है और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है उसे किस तरीके से डिरेल और तरीके से किया जाए, ये भी केंद्र सरकार की एक योजना हो सकती है। क्योंकि इसमें दो तीन बातें हैं, या तो संजय सिंह जो है अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी काम के नहीं बचे हैं, क्योंकि संजय सिंह एक तरीके से मोहरा है। उसे पहले ही जो दिल्ली हाई कोर्ट है जमानत देने से मना कर चुका था और ठोस टिप्पणियां कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसे जमानत यहां पे मिली है। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अब किसी काम का संजय सिंह नहीं बचा है, यानी जो उससे उगलवाना था वो उगल चुका है और उसकी गिरफ्तारी से जो केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में जो सहूलियत हुई है उसके सारे के सारे काम जो है संजय सिंह अब दे चुका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। जो सबूत उनसे मिलने थे वो मिल चुके हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में जो भी दिक्कतें थी उन्हें सॉल्व कर चुका है संजय सिंह। यानी संजय सिंह की गिरफ्तारी से सहूलियत हो गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सके और ये सब काम जो है वो हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह की जरूरत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अब बच गई थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इसे बाहर कर दिया जाए। और दूसरी बात यह भी है कि यहां से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार के दबाव में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है या कोई कोर्ट्स दबाव में नहीं। हालांकि बेतुकी बात है कि सरकार के दबाव में कोई कोर्ट्स काम करे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। विपक्ष चाहे जितनी भी छाती पीट ले, ऐसा हो नहीं पाता है। विपक्ष तो रोज सुबह शाम यही कहता है, जब इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है कोर्ट, जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो ये कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। ये आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। खैर, ये सब बातें तो अलग हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये तय कर दिया कि कोई किसी के दबाव में नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्टेप से भी ये साफ हो गया कि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती जिसका यूज नहीं बचा है उसे बेल भी ना दी जाए और जमानत भी ना दी जाए, क्योंकि बेल एक अधिकार होता है अपराधी का। बेल मिलना अपराधी का अधिकार है। ये तय करना कि उसे बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये कोर्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स का है। अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल केस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जहाँ पे होने की आवश्यकता है वहाँ पे बेल नहीं भी दी जाती। जहाँ पे लगता है कि अभियुक्त जो है बाहर जाकर चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, वहाँ पर बेल नहीं भी दी जाती। खैर, संजय सिंह की बेल हो चुकी है और अब आम आदमी पार्टी ये तरीके से ये नहीं कह सकती कि नेताओं को बेल ही नहीं मिल रही है। बेल तो मिल रही है, जहाँ पे मेरिट जो है
जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का लगता है कि अब ये मेरिट जो है, मेरिट डिसाइड नहीं करेगी कि किसी की जमानत हो नहीं हो, यानी शराब घोटाले से इस वक्त जमानत का कोई लेना देना नहीं है। जमानत उन्हें इसी केस पे मिली है कि अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पाई है और केस आगे अभी नहीं बढ़ पाया है, तो फिलहाल इस इंसान को बेल दे दी जा सकती है क्योंकि केस अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। और जब केस आगे नहीं बढ़ा है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, 6 महीने से जो संजय सिंह जेल के अंदर है, तो बेल मिलना बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अभियुक्त कितना बड़ा दोषी है पूरे केस के अंदर, इसके भी मायने होते हैं। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशंस तक फाइल हो चुकी हैं मनीष सिसोदिया की, लेकिन बेल नहीं दी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें कभी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में ये चीज़ें देखने को मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फांसी जैसे मामले में ऐसा होता है कि रिव्यू पिटीशंस और क्यूरेटिव पिटीशंस वगैरह वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ मनीष सिसोदिया की बेल के लिए ये सब कुछ किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है ये केंद्र सरकार की भी थोड़ी सी सोची समझी एक चाल हो सकती है कि उन्होंने संजय सिंह की रिहाई करके एक तरीके से संदेश भी दे दिया कि सरकार किसी को जेल में नहीं रखना चाहती बिना मतलब से। अगर उसका काम पूरा हो चुका है तो वो बाहर जा सकता है, बाकी मेरिट जो है उसके ऊपर ये जमानत नहीं है। केस का जो मेरिट होगी, केस के ऊपर क्या चल रहा है वो बाद में पता चलेगा। यानी केस का जमानत से कोई लेना देना नहीं है। जमानत इसीलिए है क्योंकि केस अभी स्लो चल रहा है, तो दोषी जो है फिलहाल जमानत ले सकता है, जो उसका अधिकार है। बाकी ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा कोर्ट और जांच एजेंसी। तो एक तरीके से ये उन विरोधियों को भी संदेश है कि ऐसे नहीं चलता जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सभी नेता अंदर डाल दिए और ये हो गया और वो हो गया। तो अपने आप में एक तरीके से ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि सरकार और एजेंसियां दबाव में काम नहीं कर रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।